हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे पढ़ाई के अंदर। तो आज हम फोर्थ सेशन में पहुंच गए हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा कैंसर के बारे में। कैंसर जो कि बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है हमारे हर साल, हमारे इंडिया हो गया, पूरा वर्ल्ड में हो गया, हर साल हमारे 1 to 1.5 मिलियन लोगों की जान जाती है कैंसर के कारण। तो कैंसर हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, कौन कौन सेल हमारे कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं और हमारा बना लेते हैं ट्यूमर, जिसके कारण हमें कैंसर की बीमारी हो जाती है। देखेंगे हमारे सेशन के अंदर हमारे कॉजेस कौन कौन से होते हैं हमारे कैंसर, कैसे हमारे बॉडी में कैंसर घुसता है, कैसे हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम उसे हमारे बॉडी से भगाता है, कौन कौन से यहाँ पे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से टाइप हमारे कैंसर होते हैं। बोन में कैंसर हो जाएगा, एपिथेलियल में हो जाएगा, फिर ब्लड कैंसर जो कि हम ल्यूकीमिया आते हैं, बहुत भयानक डिजीज होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंसर जो डेफिनेशन होती है उसकी, वो क्या होती है। कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल दैट इन्वेड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू। हमारा कैंसर क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है हमारे सेल्स का। सेल होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उसका अनकंट्रोल मतलब अनगिनत जितने भी चाहे वो अपने आप डिवाइड हो जाते हैं अचानक अचानक। एक हमारे क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, इंसानों का भी होता है, वैसे सेल का भी लाइफ स्पैन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है हमारा 120 डेज का। जैसे सेल के भी कुछ होते हैं हमारी लाइफ स्पैन के, उतने के बाद क्या हो जाएगा, वो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं पूरे सराउंडिंग एरिया के ऊपर। और उस चीज़ों क्या होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे एरिया को। टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। वो जगह अगर खराब हो जाएगी तो, अगर मान लीजिए लिम्फॉइड सिस्टम अगर कोई यहाँ पे डैमेज कर रहा है कैंसर सेल हमारा, तो लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर कुछ दिक्कत आ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो पूरा लिम्फेटिक टिश्यू का वहाँ पे जो ऑर्गन लगा है, लिम्फॉइड नोड लगा है हमारा, वो पूरा खराब हो जाएगा। वहाँ जो भी हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड जा रहा था वो बंद हो जाएगा, तो वो जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा कैंसर। क्योंकि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा हमारे सेल का, वहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, एबनॉर्मल वहाँ पे ग्रोथ बढ़ती जाएगी सेल्स की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कैंसर बन जाएगा, एक ट्यूमर बन जाएगा। देखते हैं हमारा क्या कॉज करता है, हमारा कैंसर क्यों होता है। नेक्स्ट, कॉजेस। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। हमारे एक सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोन्कोजीन्स होते हैं। प्रोटोन्कोजीन को कन्वर्ट कर देते हैं ऑन्कोजीन के अंदर, जो कि बनाते हैं हमारे ट्यूमर सेल्स और बनते हैं आगे जाके कैंसर्स। समझ आई बात? In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी के अंदर सेल का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एकदम हाईली कंट्रोल में होता है कि तुम इससे ज्यादा सेल को डिवाइड नहीं कर सकते। एक सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 से 4, 4 से 8, समझ लिया 8 तुम्हारा मैक्सिमम रेशियो है। इसके बाद तुम डिवाइड नहीं हो सकते 16 के अंदर। तो कैंसर सेल के अंदर क्या होता है, ये नंबर हमारा एकदम डिप्लेस हो जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है वाला मैकेनिज्म हमारा। तो 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे डिवाइड हो जाते हैं बार 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 बार। इन कैंसर सेल देयर मैकेनिज्म इज ब्रेक डाउन। कैंसर सेल के अंदर मैकेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन के बारे में पढ़ा था हमने साइटोकाइनिन बैरियर के अंदर, कि जो इंटरफेरॉन होता है वो हमारे क्या करते हैं, जो डिजीज सेल रहता है वो अपने आसपास को सराउंडिंग सेल के ऊपर इंटरफेरॉन की लेयर सीक्रेट कर देता था, कि अगर मैं यहाँ पे मर रहा हूँ तुमको तो कम से कम बच लो, तुम लोग बचा लो अपने आप को, ठीक है। तो इंटरफेरॉन की लेयर सीक्रेट कर देता है। सेक्शन में पढ़ा था हमने उसके बारे में। By virtue of where the contact with the other cell inhibit their one control growth, तो क्या करेगा, जो हमारा इंटरफेरॉन सिक्रेट करेगा हमारे कांटेक्ट इनहिबिशन से हमारा डिजीज वाला सेल, तो बाकी जो हमारे हेल्दी सेल रहेंगे वो भी बच जाएंगे, उसके अंदर कोई अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं होगी वो कैंसर सेल के जरिए। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी। कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो सेल को डिवाइड कर सकता है एक मैक्सिमम लेवल तक, कि उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, मैकेनिज्म पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी का। कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिव राइज टू अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर। और इसी सेल क्या बनता है, पूरा गुच्छा बन जाता है डिवाइड करते करते, और ये सेल बन जाता है हमारा ट्यूमर सेल, जिससे कैंसर कॉज होता है। ट्यूमर्स आर टू टाइप के हमारे ट्यूमर्स होते हैं। एक हो जाएगा हमारा बेनिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा हो जाएगा हमारा बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन and do not spread to the other part of the body and causes little damage। जो हमारा बेनाइन ट्यूमर होता है वो हमारे एक ही जगह पे रहेगा। जैसे हमारे लंग में अगर कैंसर का सेल आ गया है तो लंग की जगह पे क्या करेगा, वहाँ पे कैंसर का प्रोड्यूस करेगा सेल्स को धीरे धीरे, और वहाँ पे क्या करेगा, लिटिल डैमेज करेगा। जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेटिस के नाम की। समझ लीजिए आप यहाँ पे ओवरी के अंदर ट्यूमर है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ओवरी में ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर क्या चलेगा, ब्लड के जरिए हमारे चले जाएगा हमारे लंग्स के अंदर, और वहां पे भी दूसरा कैंसर बनाएगा। लंग कैंसर हो जाएगा, दूसरा ओवेरियन कैंसर हो जाएगा। लंग का कैंसर फिर कहीं और जाएगा हमारे ब्लड के सहारे, समझ लीजिए हमारा ब्रेस्ट में चला गया, तो ब्रेस्ट में जाके वो कैंसर बनाएगा, ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है हमारे मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। बेनाइन ट्यूमर तुम्हारा क्या रहता है, एक सिंगल जगह पे रहेगा, सेम जगह पे रहेगा,
वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रॉय करेगा टिश्यूज को और लिटिल डैमेज करेगा हमारे ऑर्गन को। पर हम जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, अ मास ऑफ प्रॉपर्टी सेल कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, देयर सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग देयर सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। अपने नॉर्मल टिश्यू क्या करेगा, सराउंडिंग वाले को खराब करेगा। मेटास्टेसिस नाम की इसकी प्रॉपर्टी होती है, जबकि एक जगह सेल क्या हो जाएगा दूसरी जगह पे जाता है ब्लड के सारे, वहां पे भी ट्यूमर कॉज कर देता है। Cells soaked from some tumors reach distinct site through the blood. Distinct site पे जाते हैं हमारे ब्लड के सहारे। They start a new tumor there. Their property is called metastasis. ये metastasis की प्रॉपर्टी कहलाती है। Is the most feared property of the malignant tumor. ये सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी हमारी malignant ट्यूमर की। इसीलिए बोला जाता है अगर वो बेनाइन ट्यूमर है, कंडीशन है, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। डॉक्टर से कुछ हमारे यहाँ पे दवाइयाँ देके या फिर सर्जरी से उसको रिमूव कर सकते हैं। पर अगर आप मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको ट्रांसफर हो गया ट्यूमर, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। डॉक्टर को भी यहाँ पहचाने में दिक्कत जाती है। डॉक्टर भी खुद क्या पे डरने लगते हैं कि ट्यूमर जो है वो सेल वो कहाँ पे कहाँ जा रहा है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद इसको सब रिमूव किया जाता है। पर अगर अब एकदम लास्ट स्टेज में जाते हैं डॉक्टर के पास, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एड्स वाला पेशेंट की स्टोरी, एकदम लास्ट हो गया तो उसका इम्यून सिस्टम पूरा खराब हो गया, तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास आया था कि डॉक्टर ने क्या कहा था उसको कि बेटा तुम्हारी सिर्फ जिंदगी में 1-2 साल या 1-1.5 साल बढ़ा सकता हूँ, पर तुम्हारी मौत तो पक्का होनी है। वैसे कैंसर में भी होता है, हमारे यहाँ पे अगर जल्दी पता चल जाए कैंसर डिटेक्ट हो जाए कोई यहाँ पे टेस्ट से, पैथोलॉजी टेस्ट से, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा कैंसर को हम रिमूव कर सकते हैं, जल्दी ठीक कर सकते हैं बीमारी को। पर अगर एकदम लास्ट स्टेज में चला गया तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, मौत तो आपकी होनी है वैसे भी। तो चलिए जानते हैं उसको अगले स्लाइड के ऊपर जाके कैंसर हमारी बॉडी में घूमता कैसे। ये तो देख लिया हमने ऑन्कोजीन के कारण हमारा कैंसर होता है प्रोटोन्कोजीन को कन्वर्ट करके। देखते हैं हमारे अगले स्लाइड के पास थ्योरेटिकल व्यू के अंदर और डायग्रामेटिक व्यू के साथ साथ कि हमारा कैंसर हमारी बॉडी में कैसे आता है, कैसे उसका डिवीजन होता है, कैसे कैंसर का सेल एक्टिवेट करके ट्यूमर बना लेता है और हमारे को यहाँ पे डिजीज पहुंचाता है, पूरा सेल टिश्यू मास हमारा क्या करता है, खराब कर देता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कैंसर कॉज कैसे किया जाता है। ये तो देख लिया हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर, कैंसर क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। ये स्लाइड पे हम देखेंगे कॉज ऑफ कैंसर, कॉज हमारे बॉडी में कैसे कैंसर कॉज करता है। Transformation of normal cell into cancerous neoplastic cell may be introduced by physical, chemical, biological agent. This agent is called as carcinogens. क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हमारे नॉर्मल सेल का हमारे कैंसर सेल के अंदर और हमारे न्यूप्लास्टिक सेल के अंदर में भी। और ये किससे इंट्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर, फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है। केमिकली मतलब कोई गामा रेज या फिर आ सकती है, या फिर यूवी रेज आ सकती है, एक्स रेज आ सकती है। बायोलॉजिकल एजेंट किसी हमारे बायोलॉजिकल एजेंट के कारण ही आ सकता है। तो वो एजेंट क्या होगा, हमारे कार्सिनोजेंस होंगी, जो कि हमारे क्या करेंगे, हमारे नॉर्मल सेल को हमारे कार्सिनोजेनिक सेल्स बनाएंगे, हमारे कैंसर सेल जो कि बनाते हैं हमारे ट्यूमर सेल के अंदर आगे जाकर। आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स-रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज causes DNA डैमेज leading to न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है ऐसे हमारे कैंसर जो होता है ना हमारा, वो कैसे हमारा बॉडी में कॉज करता है कि हमारे समझ लीजिए बॉडी में डिवीजन हो रहा है सेल्स का। जैसे हमारे नॉर्मल डिवीजन होता है सेल का 1 से 2, 2 से 4, कोई भी सेल हमारा ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होंगे, 2 से 4 में होंगे, और वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं एक लिमिट तक का। पर कैंसर सेल में क्या होता है, ये लिमिट जो रहती है ना हमारी पूरी मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन क्यों होता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स रहते हैं ना, उसके अंदर रहता है हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर रहते हैं कुछ जीन्स, तो डीएनए के जीन्स क्या करते हैं, कभी कभी करते हैं वो खराब हो जाते हैं। कुछ हमारा आयनाइजिंग यहाँ पे रेडिएशन होता है, गामा रेज, एक्स रेज के कारण। कभी कभी यूवी रेड आती है जो कि हमारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आती है, तो वो हमारे डीएनए को थोड़ा सा डैमेज कर देती है। डीएनए के पास क्या ऑप्शन रहता है, या तो अपने आप को रिपेयर कर ले फिर से, या फिर नए सेल में क्या कर ले, ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, या फिर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। दो ऑप्शन रहता है, डिस्ट्रॉय कर लेगा अपने आप को या फिर रिपेयर कर लेगा। तो रिपेयर करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गलती खराब हो जाता है ना अगर डीएनए का नेचर, तो उसके सेल अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल एजेंट कि पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है हमारे डीएनए के अंदर, कुछ सीक्वेंस क्या हो गया यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, कुछ सीक्वेंस खराब हो गया डीएनए के। या तो वो रिपेयर करेगा अपने आप को, या तो वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गई। तो लाइफ स्पैन कंप्लीट होने से पहले अगर उसको रिपेयर करना है अपने डीएनए को ताकि वो वर्क कर सके अच्छे तरीके से, तो डीएनए अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। पर कभी कभी ऐसा कंडीशन रेयर आती है कि डीएनए अपने आप को रिपेयर कर ही नहीं पाता। जो सेल्स वो डिवाइड कर रहा था अपने आप 1 से 2, 2 से 4, वो सारे जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर भी चला गया, तो वो सारे सेल क्या होते हैं यहाँ पे डैमेज और करते हैं डीएनए को। तो डीएनए और डैमेज होता है, उसके कारण क्या होता है यहाँ पे हमारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है। तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या करता है, धीरे 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 न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कैंसर आगे जाकर ट्यूमर बनाते हैं हमारा। तो वो ट्यूमर क्या करते हैं, पूरा लब बना लेते हैं, पूरा दम बना लेते हैं हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, और उससे कॉज होता है हमारा कैंसर, जो कि पूरा ट्यूमर सेल बन जाता है। देखो बिल्कुल इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे हमारे डेफिनेशन के अंदर कि कैसे हमारा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जाता है सेल के अंदर, और वहां से एक लंप बना के उसकी बनाता है हमारा ट्यूमर और कॉज करता है हमारे कैंसर नाम की बीमारी। समझ रही आपको बात।
This chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. सबसे केमिकल हमारा क्या माना जाता है, हमारा कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है हमारे टोबैको स्मोक के अंदर। जो सिगरेट होती है, टोबैको होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है, ठीक है, जो कि कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर लंग कैंसर की बीमारी। टोबैको के पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है इंजीरियस टू योर हेल्थ, पर लोग सुनते कहाँ है, शौक पूरे करने, अपना काम करने, दूसरे से क्या मतलब है, होगा तो देखा जाएगा, अब कैंसर हो जाएगा तो क्या करेगा डॉक्टर भी। लास्ट चीज में हमारे पास आ रहा लंग कैंसर का, दो बेटा पैसा, फिर पूरा लंग का ट्रांसप्लांट कर लेता है आप लोग का, पैसा तो उसमें मेरा होता नहीं, फिर जाओ पे बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। जब समझाया था आपको उस टाइम पे तो आप लोग समझे नहीं, पैकेट के ऊपर लिखा भी रहता है इंजीरियस टू योर हेल्थ, भी आप लोग दिखता है तो आप मानते नहीं है, अब भुगतो, कुछ नहीं कर सकते हम आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इंसान को लंग कैंसर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा केमिकल कार्सिनोजेनिक, जो कि किसी टोबैको स्मोक से फैलता है। हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि हमारा आयोनाइजिंग रेस फैलाती है, गामा रेज और यूवी रेस और हमारी एक्स रेस, वो आ जाएगा हमारे बायोलॉजिकल एजेंट के जरिए पैदा होता है वो चीजें, कार्सिनोजेंस, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट के कारण हमारी बॉडी में कार्सिनोजेंस घुसता है, उसके कारण हमें क्या होता है, यहाँ पे कैंसर हो जाता है। समझ आई बात आपको। कैंसर कॉजिंग वायरस और ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस। कैंसर कॉजिंग का जीन का वायरस का नाम होता है हमारा ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। कार्सिनोजन आता है वो ऑन्कोजन में कन्वर्ट होता है, ऑन्कोजन वायरस बनाता है। ऑन्कोजन वायरस के अंदर जीन होता है, इसको हम कहते हैं वायरल ऑन्कोजन, जो कि फैलाता है हमारा पूरा कैंसर के सेल और वो बनाता है हमारा ट्यूमर, ठीक है। सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस C-ON और प्रोटोंको हैव been identified in normal cell which when activated under certain condition could lead to the oncogen transformation of the cell। यहाँ पे बन गया हमारा कैंसर। तो ये थ्योरी मैंने लिखी यहाँ पे, उसको डायग्रामेटिक हेल्थ से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल सेल था, समझ लीजिए हमारे लंग का सेल है, ठीक है, लंग कैंसर की बात करते हैं हम लोग। ये हमारे लंग के अंदर प्रेजेंट वाला सेल है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर हमारा प्रोटोंको जीन पाया जाता है, डीएनए के अंदर होता है जीन हमारा प्रोटोंको जीन, ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में। सेल के अंदर क्या हो गई, यहाँ पे हमारे डीएनए के अंदर कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, क्यों हो गई, इंसान बहुत ज्यादा टोबैको खा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट के धुआं अंदर जा रहा है, निकोटीन अंदर जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर। बॉडी का सेल भी एक हद तक के उसको बैरियर रोक सकता है कि भाई तो रुक जा, हमारी बॉडी खराब हो रही है। ब्रेन को सिग्नल जाता है इसको पीने मत देना, टोबैको च्यू करने मत देना, हमारी बॉडी के सेल्स अंदर खराब हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल खराब हो रहा है, तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि डीएनए बोलता है मैं, या फिर मेरे को रिपेयर कर लो या तो मेरे को डिस्ट्रॉय करने दो सेल को, दोनों सिग्नल जाता है। अब एक हद तक इंसान मानता ही नहीं, तो सेल क्या करेगा, अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है, रिपेयर करने की कोशिश करेगा, पर कब तक रिपेयर करेगा भैया अपने आपको, कितने बार रिपेयर करेगा, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, इंसान सुन ही रहा है, सेल का भी दिमाग खसक जाता है, ठीक है, सेल को भी गुस्सा आता है, तो प्रोटोन को जीन को कन्वर्ट ही नहीं होने देता डीएनए। एक टाइम पर पूरा डीएनए पूरा चेंज है ना, डीएनए की वो पूरी की पूरी खराब हो गई है। अब क्या होगा, प्रोटोन को जीन वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा और आगे जाके क्या होगा, ये सप्रेसर जीन जिसको बार बार एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, बार बार खराब करने की कोशिश कर रहा था नेचर को, वो सेल के अंदर घुस जाएगा। एंट्री ऑफ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, जो लंग कैंसर का कॉज होता है हमारा, कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है हमारे टोबैको स्मोक के अंदर, वो घुस जाएगा हमारे नॉर्मल सेल के अंदर। अब तो बेटा तुमने पूरा डीएनए खराब कर दिया मैंने, अब तेको पूरा खराब कर देता हूँ, पूरा सेल ही खराब कर देता हूँ, बर्बाद कर देता हूँ। सप्रेसर जीन घुस जाता है इसके अंदर, एंट्री ऑफ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस इन नॉर्मल सेल, घुस गया इसके अंदर, वो कर दिया प्रोटोंको जीन को एक्टिवेट। यहाँ तो नॉर्मल कंडीशन में था हमारा प्रोटोंको जीन, अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था डीएनए का, यहाँ पे हो गया मेरा प्रोटोंको जीन एक्टिवेटेड, एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, कार्सिनोजेन को सप्रेसर जो जीन था वो उससे मिला, प्रोटोंको जीन को एक्टिवेट किया और वो कन्वर्ट हो गया हमारे ऑन्कोजीन के अंदर। प्रोटोंको जीन सप्रेसर जीन से मिला जो कि हमारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस थे, बाइंड हुआ उसके डीएनए जेनेटिक मटेरियल से और बना लिया प्रोटोंको जीन को हमारा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, कार्सिनोजेनिक जीन बना लिया। कार्सिनोजेनिक जीन क्या करेगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन शो करना चालू कर देगा सेल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल पूरा तहस नहस कर देगा, ठीक है। ऑन्कोजीन आगे जाके कन्वर्ट होते गया, कन्वर्ट होते गया, कन्वर्ट होते गया, ट्यूमर सेल बना लिया, फूट गया सेल, यहाँ से बन गया हमारा ट्यूमर, एक सिस्ट के रूप में बन गया, लंप के रूप में बन गया बॉडी के लंग के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर एक लंब ही काफी होता है, देखा था हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर। कैंसर जो होती है मेटास्टेटिस नाम की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमारे, किसके अंदर, मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। ये जो ट्यूमर है लंग कैंसर का, रेयर चांस ये हमारी ओवरी में जा सकता है, ब्रेस्ट में जा सकता है अगर फीमेल स्मोकिंग कर रही तो, और कहीं भी जा सकता है, टोबैको अगर उसने खाया है, च्यूइंग तो करी होगी तो माउथ में जा सकता है, माउथ से लंग में भी आ सकता है, कहीं भी ट्यूमर घूम सकता है, मेटास्टेसिस नाम की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये बेनाइन कैंसर है, अपनी जगह पे रहेगा, वहीं पे डैमेज करेगा लिटिल, उसको हम निकाल सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर तक अगर बात पहुंच गई, मैलिग्नेंट कैंसर तक ये बात पहुंच गई, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से इसका चेकअप किया जाता है कि कैंसर के सेल कहाँ कहाँ जा रहा है बॉडी के अंदर। कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, हमारे वहाँ जाके कराया जाता है हमारे पैथोलॉजी लैब के अंदर, कि जो ट्यूमर यहाँ पे बन गया है हमारा,
ऑन्कोजिन कन्वर्ट हो गया हमारे ट्यूमर सेल के अंदर और उसको कॉज कर दिया यहाँ पे कैंसर। डॉक्टर के पास जाएगा और वो कैंसर ही, वो पेशेंट ही जाने वो कितने स्टेज में जा रहा है, जल्दी चले जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, डॉक्टर उसको सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। या फिर अगर वो लास्ट स्टेज में जाएगा, पूरा कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया हर तरफ, बहुत दिक्कत आ रही है उसको, तो वो कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर भी उसका। अब बेटा आप चबा ले, कितना रुपए को खाना है खा ले, जितना स्मोकिंग कर ले, मैं भी देखो ला के देता हूँ, ये ले कर ले। तो डॉक्टर का क्या बोलेगा पेशेंट, डॉक्टर मुझे बचा लीजिए, ठीक है। डॉक्टर का हमेशा यही बोलते हैं, बचा लो भैया, गलती करने का। कुएं में कूदने का बताते डॉक्टर को कि डॉक्टर मेरे को बता लो रस्सी डाल के। डॉक्टर बोलेगा बेटा तेरे को पहले रस्सी दे रहा था, तो पहले नीचे जाने से पहले देख ले पानी है कि नहीं, ठीक है। कूद गया, अब बोलता है मेरे को डॉक्टर को बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालेंगे देखो हम, तो तुमको मना कर रहे थे, पैकेट के ऊपर भी लिखा था इंजीरियस टू योर हेल्थ, तो आपने देखा नहीं, आपकी आंखें हैं ना, देखना चाहिए आपको। तो पहले सोसाइटी में तो बताते हैं और प्रचार करते हैं हर चीज़ के बारे में। टोबैको डे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, नो स्मोकिंग डे बनाते हैं यहाँ पे, WHO भी इतना बताती है आपको एडवर्टाइजमेंट के जरिए। कुछ नहीं सुनना है आप लोग, आपको अपनी मनमानी करें तो अपनी मनमानी करिए। कैंसर हो गया आपको, अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ दिन बढ़ाऊंगा आपके, मरना तो आपको पक्का ही है, एड्स की बीमारी की तरह। एड्स में भी सेम ऐसी हो रहा था जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बहुत अमेजिंग लेक्चर था वो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बहुत इस तरीके से मैंने आपको स्टोरी लाइन के जरिए पूरा एड्स को पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप कि वो लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा, उसको पढ़ने के लिए देख लीजिएगा आप। तो कैंसर भी हम वैसे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट और उसको बोलेगा यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे ये से बीमारी हो रही है, ये सिम्टम्स मिल रहे हैं हमें, आप चेक करके बताइए। बेटा आपको तो कैंसर टेस्ट के जरिए पता चल रहा है आपको। कुछ करते थे, स्मोकिंग वोकिंग करते थे, टोबैको खाते थे? हाँ मेरा डॉक्टर साहब 14 साल की उम्र से खाता था। ठीक है बेटा, 14 सेकंड की आपकी जिंदगी नहीं बची है, 14 महीने भी नहीं बची है, जी ले बेटा, कितना जीना है तेरे को, तो लास्ट स्टेज में कैंसर पहुंच गया तेरा। डॉक्टर साहब बचा लीजिए ना मुझे, मेरी क्या गलती हो गई, मैंने तो बस अपने दोस्त के बोलने पे खाई थी, दोस्त खा रहा था मैं भी खा लेता, कुछ नहीं होता करके। दोस्त के चक्कर में तो हमेशा जाएगा बेटा, पिछली बार एड्स का पेशेंट चला गया, अब तू चले जाएगा कैंसर के चक्कर में, ठीक है। तो हम फिर से प्रीकैप करते हैं अगले स्लाइड पे जाने से पहले, हमारे क्या क्या पड़े हम स्लाइड के ऊपर। कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा कोई भी हमारे नॉर्मल सेल को हमारे कैंसर सेल के अंदर, कैसे करेगा, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में आएगा हमारे बॉडी के अंदर, कार्सिनोजेंस, जो कि कॉज करेगा हमारे कैंसर्स, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से होते हैं हमारे, एक्सरेज और गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन से होते हैं हमारे, यूवी रेज, जो कि हमारे डीएनए को पूरी तरह से खराब कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं डीएनए का, और वो बना लेते हैं हमारा आगे जाके हमारा ऑन्कोजिन के अंदर हमारा क्या कैंसरस सेल। कॉज कौन करते हैं हमारे कार्सिनोजेंस, न्यूप्लास्टिक सेल और कार्सिनोजेंस एक ही होते हैं, नाम बस अलग अलग है दोनों के अंदर, वो हमारे कॉज करते हैं हमारे कैंसर सेल्स को, ठीक है। द केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं हमारे टोबैको स्मोक के अंदर। केमिकल कार्सिनोजेंस का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे टोबैको स्मोक का, उसके अंदर होता है हमारे क्या, हमारे कार्सिनोजेंस प्रेजेंस, वो क्या करेंगे जाके हमारे कॉज करेंगे लंग कैंसर को, आइडेंटिफाइड करेंगे निकोटिन किधर प्रेजेंट होता है। अब एक बात बताइए, एक हद तक हमारा सेल क्या करेगा, वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर सकता है हमारा सेल का। अगर डीएनए का जीन खराब हो गया हमारा, क्या करेगा वो, डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करेगा, रिपेयर करने की अपनी कोशिश करेगा, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इतनी बेकार उसकी हद हो गई सेल की, डीएनए की, जीन वहाँ पे काम ही नहीं कर पा रहे, पूरा तहस नहस हो गया डीएनए का, क्यों, केमिकल सब्सटेंस कार्सिनोजन बहुत ज़्यादा हमारे सेल को परेशान कर रहे हैं, बहुत स्मोकिंग कर रहा है इंसान, बहुत टोबैको खा रहा है, कितना भी हमारे से आएगा सेल भी, एक हद तक उसकी भी हद पार हो जाती है, दिमाग से पार हो जाता है। तो क्या करेगा, कैंसर कॉजिंग वायरस ऑन्कोजिन वायरस हैविंग जीन ऑफ वायरल ऑन्कोजिन्स, ये हमारे बॉडी के अंदर घुसेगा, ऑन्कोजिन का प्रोटीन हमारा कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। सेवरल जीन कॉल्ड सेवरल ऑन्कोजिन्स प्रोटोन्कोजिन हैव बीन आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल के बाद जाएगा, एक्टिवेट करेगा हमारे प्रोटोन्कोजिन को और बना लेगा हमारे ऑन्कोजिन, और बनाएगा वो आगे जाकर ट्यूमर हमारा, और बना लेगा हमारे कैंसर सेल्स को। अगर डायग्राम के जरिए समझे तो हम क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल सेल था, प्रोटोन्कोजिन यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, डीएनए को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, पर लड़का इतना स्मोकिंग कर रहा था, इतना हमारा टोबैको खा रहा था बचपन से बच्चा, सप्रेसर जीन यहाँ पे घुस गया, बार बार उसको यहाँ पे परेशान कर रहा था, क्योंकि हमारे टोबैको के अंदर क्या होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। सप्रेसर जीन मान लीजिए वो आके घुस जाएगा सेल के अंदर, बोलेगा अब तेरा पूरा डीएनए खराब हो गया है, जीन खराब हो गया है, तो क्या है मेरे से लड़ेगा, मेरे साथ मिल जा, मर जाए, काम कर ले, ठीक है। बेचारा वो भी हार मान जाए, घुटने टेक देगा, मैं भी क्या कर सकता हूँ, इतनी देर से समझा रहा है इसको। तो हमारा प्रोटोन्कोजिन यहाँ पे हो जाएगा एक्टिवेट, और बनाएगा हमारा क्या, प्रोटोन्कोजिन एक्टिवेशन के बाद हमारा ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन्कोजिन क्या कॉज करता है, हमारा कैंसर कॉज करता है। ऑन्कोजिन यहाँ पे बहुत सारा डिवीजन शो करेगा, हमारा एकदम पूरा डिफरेंशिएशन मैकेनिज्म जो रहेगा पूरा खराब हो जाएगा, जिसके कारण इसमें अनकंट्रोल डिवीजन चालू हो जाएगा सेल्स का, तो सेल्स का डिवीजन चालू हो जाएगा। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि सेल पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा बिल्कुल अनकंट्रोल डिवीजन से, और आखिर में जाके वो फूट जाएगा, उसके अंदर पूरा लंप का फॉर्मेशन क्योंकि हो गया है, लंप को बाहर निकाल देगा हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन से, ये बन गया हमारा ट्यूमर सेल, आगे जाकर कॉज करेगा कैंसर। कैंसर के अंदर दो हमारी प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जो कि क्या करेगा हमारे यहाँ पे मेटास्टैटिस प्रॉपर्टी। मेटास्टैटिस क्या होता है, हमारा एक जगह कैंसर हमारे दूसरी जगह चले जाता है, समझ लीजिए हमारे ओवरी का कैंसर है, चले जाएगा हमारे यहाँ पे लंग्स में, और वहाँ पे बनाएगा हमारा लंग कैंसर, लंग का चले जाएगा उठ के हमारे ब्रेस्ट में बनाएगा हमारा ब्रेस्ट कैंसर, वहां से कहीं और जाता तो समझ लिया हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में चला गया, बना देगा प्रोस्टेट कैंसर,
माउथ कैंसर हो जाएगा, हमें और भी गंजे पे जा सकता है। ये सबसे हमारा खतरनाक प्रॉपर्टी होती है हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर की, मेटास्टेटिस की। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप कि आपको कॉज ऑफ कैंसर समझ आया होगा और जानते हैं वहां पे स्लाइड में जाकर कि कितने तरह के हमारी बॉडी में कैंसर पाए जाते हैं, कैसे उनका प्रिवेंशन, हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आपको यहाँ तक अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से और थ्योरेटिकल व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह का कैंसर पाया जाता है और उसको कैसे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे करा सकते हैं। फर्स्ट कैंसर आता है हमारा कार्सिनोमा कैंसर। क्या होता है ये कार्सिनोमा? जो होते हैं हमारे वो 80% ट्यूमर, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना उसमें से हमारे कैंसर के 80% ट्यूमर सेल्स हमारे होते हैं कार्सिनोमा। 80% ट्यूमर सेल डिराइव फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इसके एग्जांपल है जो कि हमारे एपिथेलियल सेल के अंदर डिराइव किए जाते हैं, डिटेक्ट किए जाते हैं। वहां से हमारा क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, हमारा कार्सिनोजेंस आते हैं, कन्वर्ट करते हैं हमारे इनएक्टिव प्रोटॉन को जिनको एक्टिवेटेड प्रोटॉन को जीन के अंदर, और बाद में वो हो जाता है फॉर्म हमारा ऑन्कोजीन्स के अंदर। ऑन्कोजीन जाके बना लेते हैं हमारे ट्यूमर सेल और उससे बन जाते हैं हमारे कैंसर। तो 80% हमारे एपिथेलियल सेल के अंदर हमारे कैंसर पाए जाते हैं, जो कि एग्जांपल सर्वाइकल, लंग, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर हमारा होता है। कैंसर ऑफ अ बोन और सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेज, टेंडन एंड एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर हमारा होता है सार्कोमा कैंसर। आपने देखा होगा बोन कैंसर के बारे में, बट अजीब टाइप का हमारा फोटो दिखता है हमारा बोन कैंसर का। इस कल के अंदर बिल्कुल अजीब टाइप के हमारे छोटे 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 6 जोन लग जाते हैं बोन कैंसर के अंदर। यहाँ पे हम इमेज देख पा रहे हो हमारे बोन कैंसर की, बोन कैंसर कितना खतरनाक होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकीमिया के बारे में, कैंसर ऑफ अ ब्लड। ये हमारा ब्लड कैंसर होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक ये भी होता है हमारा। कैंसर डेट स्टार्ट इन ब्लड फॉर्म टिश्यू such as the bone marrow and cause large number of abnormal blood cell to be produced and enter into the blood stream। इसमें क्या होता है, हमारा कैंसर जो होता है हमारे ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के अंदर जाता है, बोन मैरो में सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, वहां पे क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल का ब्लड सेल यहाँ पे बनाना चालू कर देता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और बाद में क्या करता है, पूरी तरह हमारी बॉडी में जितने ब्लड फ्लो करता है ना, कहीं भी हमारे वेन्स, आर्टरी, हमारी कैपिलरीज, छोटी छोटी हमारी वेन्स जो रहती है हमारी सारी बॉडी में जाती है, उसके अंदर क्या करता है, ब्लड सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे क्या करता है, कैंसर कॉज कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल रहता है कि ल्यूकेमिया कैंसर के पेशेंट को बचाना, कि पूरा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया ना, क्या कर सकते हैं हम, पूरा ब्लड के बाद ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ना किसी और इंसान से। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से हमारे पेशेंट की जान बचती है हमारी किसमें, ल्यूकीमिया के अंदर, और हमारे कैसा, सार्कोमा के अंदर। सार्कोमा हमारे बोन और सॉफ्ट टिश्यू, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, टेंडन का कैंसर होता है। कार्सिनोमा हमारे 80% कैंसर्स में ज्यादा, इसके अंदर हमारा ट्यूमर कॉज करता है। सर्वाइकल, लंग, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर इसके एग्जांपल है। आई होप कि आपको टाइप ऑफ कैंसर समझ आए होंगे तीनों की तीनों। चलते हैं हमारे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की तरफ, कैसे हम हमारे बॉडी में कैंसर हो क्या, तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या हो जाएगा, बोन मैरो के अंदर हमारे सेल टिश्यू के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे हमारे सेल काउंट, जो कि कॉज करते हैं हमारे जाके आके ल्यूकीमिया कैंसर को, कि पूरा ब्लड स्ट्रीम में पूरा हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा हमारी तरफ हर तरफ हमारे क्या दिखेंगे, ऑन्कोजन सीन दिखेंगे हमारे कैंसर सेल के। तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज के कारण। समझिए आपको बात, बायोप्सी क्या होता है, अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द सेक्शन इज स्ट्रेन एंड थिन एग्जामिन द अंडर माइक्रोस्कोप बाय द पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट क्या करेंगे, हमारे जहाँ पे भी कैंसर का सेल रहेगा ना, हमारे जहाँ पे एपिथेलियल सेल के ऊपर, समझ मुझे हाथ पे यहाँ पे कैंसर है, तो क्या करेंगे, और थिन से वहाँ पे से लेयर निकालेंगे, उसको हमारे माइक्रोस्कोप के जरिए पैथोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे कि कैंसर कहाँ से आया, कहाँ तक ये इन्फेक्शन फैला चुके हमारे बॉडी के अंदर, इससे मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये बेनाइन कैंसर तो ठीक है, हम जल्दी यहाँ पे सर्जरी करके निकाल देंगे इसको। हमारी कीमोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, रेडिएशन होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। पढ़ेंगे उसको अगले स्लाइड के ऊपर, ट्रीटमेंट कैसे होता है कैंसर का। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे थिन स्किन निकालेंगे हमारे एपिथेलियम का, और पैथोलॉजिस्ट को सस्पेक्ट करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर कि कौन सा कैंसर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देगा हमारे कर देगा ये एपिथेलियल टिश्यू है तो हमारा कार्सिनोमा कैंसर आ जाएगा। पर अगर ये बोन कैंसर है तो हमारा सार्कोमा, मतलब एकदम अंदर थिन स्किन निकालेंगे, देखेंगे, डिटेक्शन करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप के जरिए कौन सा कैंसर इसके अंदर फॉर्म कर रहा है और कौन सा ऑन्कोजेनिक इसके अंदर है, वायरल है कि हमारा सिर्फ बैक्टीरियल है, ठीक है, ये सब देखेंगे उन लोग। द टेक्निक लाइक रेडियोथेरेपी, यूज ऑफ एक्सरेज, CT scan, computed tomography and the MRI magnetic resonance of image are very useful to detect the cancer of the internal organ। अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन में कोई हमारे कैंसर है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे हम, MRI से डिटेक्ट कर सकते हैं, CT स्कैन से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इंटरनल बॉडी के अंदर जो कैंसर है, समझ लीजिए हमारे लीवर के अंदर कैंसर है, स्टमक के अंदर कैंसर है, तो उसको हम एक्सरे के जरिए, CT स्कैन के जरिए और MRI के जरिए यहाँ पे ढूंढेंगे। आई होप कि आपको डिटेक्शन समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं हमारा ट्रीटमेंट कैसे होता है कैंसर का, कैसे हम उसको हम ट्रीट कर सकते हैं।
बात करते हैं हमारे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में। ट्रीटमेंट का हम कैसे कर सकते हैं कैंसर का। द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूथेरेपी। हमारा क्या क्या होता है, हमारा रेडिएशन थेरेपी आएगा, यहाँ पे हमारा सर्जरी आएगा और इम्यूनोथेरेपी आता है। हमारा ट्रीटमेंट कोई भी टाइप का कैंसर को हमारी बॉडी में अगर होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये तीनों हमारे क्या होते हैं, कॉमन अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा हमारा रेडियोथेरेपी। ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। रेडियोथेरेपी से वैसे क्या करेंगे, हम रेडिएशन रेज वहाँ पे डालेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो आजू बाजू के हमारे सराउंडिंग टिश्यू है और सेल्स है वो डैमेज ना हो। जितना हमारा कैंसर सेल का हमारा ट्यूमर बना है सिर्फ वही डैमेज हो। हमारी एक्स रेज रहेगी, रेडिएशन रहेगी, कुछ हमारी यूवी रेज रहेगी। उसके कारण क्या करेंगे, हम रेडिएशन के जरिए यहाँ पे आयनाइजन रेडिएशन के जरिए हम उस कैंसर सेल को यहाँ पे ट्रीट करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे सेल को। ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ पे कोई भी नॉर्मल टिश्यू यहाँ पे सराउंडिंग है ट्यूमर मास के वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो होता है हमारा रेडियोथेरेपी। सेकेंड ट्रीटमेंट आता है हमारे कैंसर का कीमोथेरेटिक ड्रग का। यूज टू किल कैंसरस सेल्स सम ऑफ द स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर्स। स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर को क्या करेंगे, हमारे ठीक करने में कीमोथेरेटिक ड्रग हमारे इस्तेमाल करेंगे। पर मेजोरिटी ऑफ द ड्रग हैव द साइड इफेक्ट लाइक द हेयर लॉस एंड अनीमिया। अगर इसका हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हेयर लॉस और अनीमिया की यहाँ पे डिजीज हो सकती है। ये यहाँ पे थोड़ा लॉस होता है इसका, यहाँ पे हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे कीमोथेरेपिक ड्रग्स के। मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कभी कभी केस में ऐसा आता है कि वो कैंसर इतना भयानक तरीके से फैला हमारे बॉडी के अंदर तो हमको सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी तीनों कॉम्बिनेशन करके उस कैंसर को वहाँ पे बॉडी से निकाल कर खत्म करना होता है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम बना हुआ है बॉडी के अंदर उसको यहाँ पे दिक्कत ना हो, हमारे ट्यूमर सेल को हम बॉडी से निकाल रहे हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी से, तो वहाँ पे उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, कुछ वहाँ पे हमारा डिटेक्शन यहाँ पे ना पाया जाए। इम्यून सिस्टम क्या समझेगा, हमारे कोई अवॉइडिंग यहाँ पे पैथोजन आ गया उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी हमारे इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे तरफ एक्ट करता है। ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था हमने कि खुद ही के सेल खुद ही को मारने लगते हैं, तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, therefore the patient are given substance called biological response modifier such as alpha interferon which activate their immune system and help into destroying the tumor cells। तो जो हमारे ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इम्यून सिस्टम काम करता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ऑटो इम्यून सिस्टम में पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, तो खुद ही के सेल खुद ही को मारने लगते हैं हमारा क्या न्यू पैथोजन समझ के। तो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे कुछ केस ना बने, यहाँ पे डिटेक्शन डिस्ट्रक्शन ना हो हमारे इम्यून सिस्टम का, तो डॉक्टर्स पेशेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे एक सब्सटेंस देते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए जो कि होता है हमारा मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे नॉर्मल सेल को समझ ना कर जो ट्यूमर सेल है हमारे कैंसर सेल है उनको ट्रीट करने में, डिस्ट्रॉय करने में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्प करे। इसीलिए पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है हमारी, अगर ये सर्जरी हमारी तीनों कॉम्बिनेशन हो रही हो या फिर हमारी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वहाँ पे सर्जरी उनकी चल रही हो कैंसर को बॉडी से खत्म करने के लिए। आई होप कि आपको ट्रीटमेंट समझ आया होगा हमारा कैंसर का कैसे होता है। या फिर से प्रिकैप करते हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए हमारे बायोलॉजिकल एजेंट, रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपिक ड्रग का, इम्यूनोथेरेपी का हम इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होती है, हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे रेडिएशन की वजह से अगर हम कोई रेज डाल रहे हैं बॉडी के डिटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कैंसर हो गया हम, तो वो ध्यान रखेंगे हम कि सराउंडिंग सेल्स जो उनको कोई नुकसान ना हो और सराउंडिंग टिश्यू उनको कोई नुकसान ना हो। जितना हमारी जगह पे कैंसर है सिर्फ वही हमारा क्या हो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो, वहाँ से हम कैंसर को बॉडी से दूर निकाल सके। कीमोथेरेपी ड्रग थोड़े हमारे यहाँ पे खतरनाक होते हैं, उसमें क्या होता है कैंसर सेल किल तो किए जाते हैं स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, पर इससे हमारे यहाँ पे साइड इफेक्ट ये होते हैं कि हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं बॉडी से और अनीमिया हो जाता है पेशेंट को। दूसरा, अगर मोस्ट ऑफ द कैंसर से कॉम्बिनेशन हमारा होता है बहुत खतरनाक कंडीशन के अंदर कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी हमें तीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप इतना सारे पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करें तो बॉडी पे कुछ रिस्ट्रेंस देगी, रिजेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो क्या होता है हमारा कैंसर सेल क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अगर हावी हो गया तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, ऑटो इम्यूनिटी की डिजीज आएगी, उसको खुद ही के सेल को खुद ही का पैथोजन समझ के मारने लग जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन ना आए अगर हम तीनों का इस्तेमाल करें तो पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी के पहले अल्ट्रा इंटरफेरॉन दिया जाता है ताकि इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो उसका और वो हमारी हेल्प करे कि हमारे जो डिस्ट्रॉय करना है हमारे कैंसर को वो हमारे उसमें हेल्प करे, हमारी और सहयोग करे उसमें ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सके ट्यूमर को और बॉडी से हम बाहर निकाल सके। आई होप कि आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और हमारा पूरा कैंसर टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर अगले स्लाइड पर। Today's quiz first question is contact inhibition is the property of which type tumor? First is benign tumor, second is malignant tumor, third is myeloma cells and fourth is normal cell. Second question, the cancers causes in tissue derived from mesodermal such as connective tissue, bone, cartilage, tendon is known as। कौन सा टाइप का कैंसर होता है ये बताना है आपको। फर्स्ट इज कार्सिनोमा कैंसर, सेकंड इज सार्कोमा कैंसर, थर्ड इज ल्यूकीमिया कैंसर एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस।
Last question of the session. Which technique is very useful to detect the cancer of the internal organs? कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड नन ऑफ दिस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में अभी देखे जाएंगे। हर लेक्चर की तरह इस क्वेश्चन के भी आंसर ना आपको अगले लेक्चर जो होगा हमारा लास्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का 5th पार्ट, उसके अंदर मैं आपको आखिर में रिवील कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले स्लाइड के पास, जो कि लास्ट स्लाइड होगी इस सेशन की, जिससे मैं आपको जो मैंने 3rd लेक्चर में पूछा था क्वेश्चन, उसके आंसर मैं आपको रिवील कर दूंगा। चेक करके मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए हैं। ये हमारे लास्ट क्विज के आंसर, आप चेक करके मुझे बताइएगा आप पे कितने क्वेश्चन में सही हुए कमेंट सेक्शन के अंदर। फर्स्ट का आंसर हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का जीनोम। हमारा एचआईवी के अंदर कौन सा टाइप का जीनोम पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का। सेकंड, जब हमारे एचआईवी बॉडी में हमारे घुसता है, सबसे पहले किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? कौन से सेल्स होते हैं? कौन सा लिम्फोसाइट था? वो हमारा था हेल्पर टी लिम्फोसाइट। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, जब हमारी बॉडी में एचआईवी वायरस एंटर करता है, जो हमारी एड्स नाम की बीमारी होती है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, तो वो हमारे सिम्टम हमारी बॉडी कब देती है? जब हमारी बॉडी में पूरा इम्यून सिस्टम तहस हो जाता है। और तो और कौन सा सेल था जिसको वो डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारी बॉडी में सिम्टम देना चालू कर जल्दी जल्दी? तो वो था हमारा आंसर, व्हेन एचआईवी डैमेज लार्ज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो है डिक्लाइन होता है। और यही हमारा आंसर था 3rd क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि डॉक्टर ने कौन सा टेस्ट को सजेस्ट किया था हमारे पेशेंट को कि जाके आप ये वाला टेस्ट करा लीजिए, ताकि जो मैं बीमारी सोच रहा हूँ ताकि आपको वही तो नहीं हो गई है। तो कौन सा टेस्ट था? वो हमारा एलिसा का था, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे, जो कि किया जाता है हमारे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के लिए, ताकि उसको पता लगा सके वो एड्स वाला पेशेंट है या नहीं है, उसे एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है। ये 4 क्वेश्चन थे हमारे लास्ट क्विज के, और ये सारे उसके आंसर है। चेक करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। यहाँ पे होता है हमारा आज का सेशन कंप्लीटेड। अगर आपको आज के सेशन के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है, किसी स्टेटमेंट में आपको डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।